हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास जो आपका सिलेक्शन ज़रूर करवाएगी। आज हमें जो तरीके पढ़ेंगे वो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। जब आप पैदा हुए थे तब से लेके आप आज तक जो आप इसी तरह से केवल पहाड़ा बोल बोल के मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, सिलेक्शन इस तरह से करने वालों का नहीं, सिलेक्शन इस तरह से करने वालों का होगा। यानी कि हम इस मेथड से, अब इस मेथड यानी कि एक लाइन में किस तरह से जो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऊपर हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं से शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं यदि आपको बताऊं कि यदि आपको 37 को 26 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपके पास कहीं पे भी 37 × 26 आता है, आप सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे। 7 को 6 से करते हैं 42, 4 6 18, 4 22, 7 दूनी 14 का 4 6 और 1 7। फिर आप इस तरह से जोड़ते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और पेपर करते समय आपको केवल और केवल टाइम ही बचाना है। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज की क्लास में हम जो 2 डिजिट यानी कि 3 डिजिट इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन जो हम कैसे करेंगे, इन सभी प्रकार के क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे इनको जो हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए किस तरह से जो है हम इनकी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ना, कैलकुलेशन करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा, इनकी एक टर्म आगे आगे चलेगा और एक टर्म उसका पीछा करेगा। देखना कैसे यह पीछा करेगा। देखना, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 7 जो है इसको हमें इस 6 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 7 × 42, 42 का हम लिखेंगे 2, कैरी होगा 4 जिसको हम 80 लगाना बोलते हैं, वो होगा हमारा क्या 4। 7 को हमने 6 से किया 42, कैरी होगा 4। अब ये जो 7 है ना, ये इस 6 से हो गया तो ये 7 अब आगे बढ़ेगा। यानी कि ये 7 जो 2 से होगा, यानी कि 7 दूनी 14 प्लस करेंगे ये 3 जो है इसका पीछा करेगा। 7 को हमने मल्टीप्लाई पहले 6 से किया, अब हमने 7 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 7 दूनी 14 प्लस ये 6 जो ये 3 जो है इस 6 का पीछा करेगा। 6 18 और 14 32 और 32 और 4 कैरी 36। फिर से 80 लगेगा, 3 कैरी होगा अपना क्या 3। फिर जब ये 7 6 से भी हो गया, ये 7 2 से भी हो गया, अब हम जो इस लास्ट और लास्ट डिजिट को कर देंगे। इनको करना बिल्कुल भी ना भूलना। 3 दूनी 6 और 6 प्लस का 3 यानी कि 962 जो है वो हमारा निकल के आएगा। अभी आप देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों का जो है आपको, मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको महज 10% ही समझ में आया होगा। लेकिन अगले क्वेश्चन में धीरे धीरे ये डाटा पूरा 100% आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया सबसे पहले डिजिट को पहले डिजिट से करेंगे। आप कहेंगे 1 × 7 7 आया। अब 1 को हम आगे बढ़ाएंगे, 1 होगा 5 से मल्टीप्लाई और 8 जो है इसका पीछा करेगा। यानी कि 1 को यदि हम 5 से कर रहे हैं तो इस 8 को जस्ट इससे पहले वाले को यानी 7 से हम करेंगे। यानी कि 1 को हम आगे बढ़ाएंगे 5 और 8 7 56, 56 और 5 क्या होगा अपना 61, 61 का होगा अपना 1, कैरी होगा अपना क्या 6। अब ये एक जो है वो 7 से भी हो गया, एक जो है 5 से भी हो गया। अब जो अंतिम हमारा बच गया तो 8 पंजे 40 और 40 और 6 कितना होता अपना 46। यानी कि क्या बन गया अपना 46 17। ठीक बात है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको 20% समझ में आया होगा। अभी हम फिर से करते हैं, पहले डिजिट को पहले डिजिट से करेंगे। आप कहेंगे 6 दूनी 12, कैरी होगा 1, 80 लगेगा 1। अब इस 2 को आप आगे बढ़ाइए, 7 दूनी 14 और इस 4 को पीछा लगाइए इस 6 के, तो 6 चौगा 24 और 7 दूनी 14। तो 24 और 14 अपने क्या हो गया 2 अपन आगे बढ़ेगा, 7 दूनी 14 और 6 चौके 24, 24 और 14 हो गया अपना कितना 38, 38 और 1 होगा 39, कैरी होगा अपना क्या 3। अब जब 2 जो है 6 से भी हो गया, 2 जो है 7 से भी हो गया, अब जो है हम अंतिम टर्म को अंतिम से कर देंगे। तो 7 चौके 28 और 28 और 3 आप कहेंगे 31। यानी कि क्या होगा अपना 31 92। देखिएगा अगला, सबसे पहले हम 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में, तो होगा 4 3 12, कैरी होगा अपना 1। 4 को इससे करेंगे तो क्या होगा 9 चौका 36 और 6 3 18, 18 और 36 54, 54 में 1 जोड़ेंगे 55, कैरी होगा 5। 9 को अब अंतिम को अंतिम से करेंगे तो 9 6 54 और 5 अपना क्या होगा 5 9, यानी कि 5 9 5 2 हमारा निकल जाएगा। 7 को पहली डिजिट से पहले डिजिट करेंगे, 7 दूनी 14, 7 को आगे बढ़ेगा
7 तिये 21, 3 दूनी 6, 21 और 6 27, 27 और एक कैरी था 28 कैरी होगा अपना क्या, फिर से 2, 3 तिया 9 और 9 और 2 11, 11 84। तो अब आप देख पा रहे होंगे किस तरह से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और आप वीडियो के आखिर तक बने रहे। देखिए आपने बहुत सी बार देखा होगा कि इस तरह का कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आ जाता है कि जैसे 32 वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के आ गया, या फिर कई बार जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में भी ऐसा कैलकुलेशन होती है। इस तरह से आप देंगे कि 3.7 से 37 को हम गुणा करेंगे, या तो यही तरीका जो आपको पुराना है, जो आपको एग्जाम में नहीं करना है, अभी तक आप करते आ रहे थे और आपको नहीं किसी टीचर ने भी बताया। तो अब देखेंगे कि इसके ऑप्शन देखिए, आप सोचते होंगे 7 दूनी 14, इकाई का अंक मिला लेते हैं, इकाई का अंक भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, तो सब में समान है। तो इस तरह की कैलकुलेशन में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इस तरह से जब आप करेंगे इसको देखना, तो 37 × 12 हमारा कितना जल्दी जो है निकल के आ गया। तो चलिए अब हम जो है 3 डिजिट की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब 3 डिजिट जो है वो हमारी दी गई हो, तो मेथड हमारा वही होगा। पहले टर्म को हम पहले से करेंगे, तो क्या होगा, 3 तिये 9। अब यह टर्म आगे जाएगी तो 4 तिये 12, 5 इसका पीछा करेगी तो 5 तिये 15 और 12 27 का 7 लगेगा, कैरी होगा अपना 2। ठीक बात है, ये 3 4 से हो गई। अब ये 3 जो है ये इस एक के पास जाएगा तो 3, 5 इसका पीछा करेगा तो 4 5 को 20 और 3 23, 23 और 2 25, क्या बनेगा अपना 25 का 5, कैरी होगा 2। लास्ट को लास्ट से कर देंगे सबसे आस में, 5 और 2 7, यानी कि 75 अपना 79 ये निकल के आ गया। अब देखिए हमें करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से करेंगे, 6 6 36, कैरी होगा 3, 6 जो आगे बढ़ेगा 7 6 42, 7 6 42 और 42 84 और 3 87 का 7 8 80 लगेगा, कैरी होगा। अब ये देखिए यहाँ तक हमारा हो गया, 6 फिर से आगे बढ़ेगा 12 और 7 इसका पीछा करेगा 749 और 12 कितना हो गया अपना 61 और 8 9, कैरी होगा अपना क्या 6, 7 दूनी लास्ट में 2 डिजिट बढ़ गए, 7 दूनी 14 और 6 कितने हो गए अपने 14 और 6 20, यानी कि 20 976 जो हमारा निकल के आएगा। इस तरह से अब देखिए बहुत सी बड़ी सी डिजिट जो आपके सामने होगी, तो उसको विद इन एक ही लाइन में हम कैसे करेंगे। फर्स्ट डिजिट को देखिए ना, 8 दूनी 16, कैरी होगा 1, ये 2 आगे बढ़ेगा 3 से होगा, 3 दूनी 6, 8 पंजे 40, 40 और 6 46 और एक असिल की लगेगी कितना, कैरी 7, असिल हो गई अपनी 4। 2 आगे बढ़ेगा 2 से 5 से 15 और 2 17, 17 और 4 21, कैरी होगा अपना क्या 2। 1 तक आ चुका है अपने, 1 तक हो गया। इस तरह से आप लगाते चलिए। अब जो है इस 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 9, 9 और 2 11, कैरी होगा 1, यहाँ तक हो गया। 2 को हम अब बढ़ाएंगे हम 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 10 और 12 22 और 1 23, कैरी होगा अपना फिर से क्या 2। 2 को आगे बढ़ाइए, 9 9 दूनी 18 और 6 पंजे 30, कितना हो गया 48, 48 और 2 50, कैरी होगा अपना क्या 5। 2 को आगे बढ़ाइए, 8 9 पंजे 45, 45 और 8 53, 53 में 5 जोड़ दिए 58, कैरी होगा फिर से 5। अंतिम टर्म बच गया 5 को 20, 20 और 5 25, यानी कि 25 80 31 176। चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर या मोबाइल से चेक कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से आप कैलकुलेशन को जो है किस तरह से फास्ट करेंगे वो हमने आज की वीडियो में सीखा। इसका मैं कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 2 भी लेके आऊँगा, जहाँ पे हम सीखेंगे कि जैसे हमारे पास 3 डिजिट आ जाएं और यहाँ पे अपने कितनी भी डिजिट क्यों ना हो, उनको हम किस तरह से विद इन एक ही लाइन में करेंगे, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मुझे इतना पूरी उम्मीद है कि आपका 2 से 3 मिनट का समय जो आपके एग्जाम में जरूर बचाएगा। आप हर रोज यानी कि रोजाना आप इस तरह के क्वेश्चनों की 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यदि आप हर रोज करते हैं तो आप देखेंगे 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में भी आने लगेंगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।